सम्मान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान है। सर्वात्माओं के परमपिता परमात्मा शिव बोले, जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही संगम योगी ब्राह्मण जन्म को, श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ बात को इतना ही अच्छी रीति से जानते हो। जैसे बाप महान, वैसे बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चीज के साथ संबंध व पाठ है, वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है कि सारा आधार वृद्धि पर है। वह साकार मुरली में बाबा ने कहा, भूल क्यों जाते हो बाप को। तो स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है। यह कभी कभी महान, कभी कभी साधारण होती है। जो जैसा होता है वैसा ही वह सदा स्वयं को स्वतः ही समझ कर चलता है। वो कभी स्मृति तथा विस्मृति में नहीं आता। ऐसे ही जब आप कुछ ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और विशेष पाठधारी हो, फिर अपने इस अंतिम संस्कार के रूप फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, अपनी पोजीशन की, वो ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष कभी साधारण क्यों रहती है। बार बार उतरना और चढ़ना क्यों होता है। न बाबा भी आज बोले, चार्ट में कभी आगे बढ़ते, कभी नीचे आते हैं, पीछे आते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं। क्या इसके कारण को समझे हो? जबकि निजी स्वरूप और जन्म ही महान है। अपने जीवन की और जन्म की महानता को क्यों भूलते हो? भूलना तब होता है जबकि पार्ट लगाने के लिए भूलना तब होता है जबकि पार्ट बजाने के लिए टेम्पररी रूप बनाया जाता है। निजी रूप न होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है। यहाँ क्यों भूलना होता है? देह अभिमान के कारण। देह अभिमान क्यों आता है? इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना। जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते। इसका कारण शक्ति की कमी है या दृढ़ता नहीं है? यह भी बहुत समय से जानते हो, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते हो? वही बात बार बार अनुभव में का आने कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदा काल के लिए होना चाहिए ना। जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाए तो इस बात के कारण नुकसान हो सकता है, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है। तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही समझ जाते हैं कि बार बार धोखा खाते हैं। देह अभिमान के कारण अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने से परिणाम क्या होता है, इस बात से अनेक बार अनुभवी हो चुके हो। अनुभवी होने के बाद फिर भी धोखा खाते हो, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अपनी महानता को भूलते क्यों? कारण क्योंकि विघ्न विनाशक सब परिस्थितियों को मिटाने वाले स्वस्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान पर और समान की सीट पापा ने संगम युग पर दी है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से समान भी स्वतः स्मृति में रहता है।
लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो समान नहीं बढ़ जाता है, उस नशे में वह स्वतः ही स्थित हो जाता है। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो समान निरंतर स्मृति में रहे। समझा? सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति के नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। समझा? कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं। शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? अपने देश अपनी भाषा का नशा रहता है ना। अपनी भाषा को भूल दूसरों की भाषा क्यों बोलते हो? तो अब यह परिवर्तन करो। पहले चेक करो, फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़ कर के मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करते करते भी थक भी जाते हो और दिल शिकस्त हो जाते हो, इसलिए अब सहज साधन अपना चार्ट रखना है और सामान की सीट पर सेट रहना है। अपने जन्म और जीवन की महानता को भूलने के कारण ही अवस्था में बार बार उतरना चढ़ना होता है। जैसे पाप महान है वैसे पाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम वह चरित्र के साथ संबंध है, वह पाठ है, वह भी महान है। ऐसा समझकर हर कदम उठाने से हर कदम से पद्मों की कमाई स्वतः हो जाती है। अपने जीवन की कमाई अपने जीवन अपने जीवन की जन्म की महानता को भूलने का कारण यह है कि सम्मान की सीट जो पाप तारा ने संगम पर दी है उस पर सेट नहीं रहते। कितना सम्मान दिया ना, उस पर सेट रहना है। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा विघ्न विनाशक आत्मा। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।